जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में प्यारी प्यारी सी यादें उभरने लगती हैं। लेकिन हर याद अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। ये कहानी शुरू होती है 14 फरवरी की एक रात से, वैलेंटाइन डे की रात, जहाँ पूरा शहर प्यार और रोशनी में डूबा हुआ था। वहीं आरव के कमरे में सिर्फ अंधेरा था। दीवारों पर पिछले साल के वैलेंटाइन डे की फोटोज अभी भी लगी हुई थी, जिन फोटोज में आरव और उसकी वाइफ रिया हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। एग्जैक्टली एक साल पहले आरव ने रिया को प्रपोज किया और फिर उससे शादी कर ली। पिछले वैलेंटाइन डे वाले दिन रिया की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आज वैलेंटाइन डे का दिन था। आरव रिया को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो ऑफिस भी नहीं गया था। उसके फ्रेंड्स ने उसे क्लब जाने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। वो कमरे में बैठा रिया को याद कर रहा था। आरव ने धीरे से बोला, हैप्पी वैलेंटाइन डे रिया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। आरव के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, जिसे पढ़कर आरव के होश उड़ गए। उस मैसेज में लिखा था, तुमने मुझे विश कर दिया पर मिलने नहीं आओगे, एक रेड हार्ट के साथ। आरव बिल्कुल फ्रीज हो गया, क्योंकि मैसेज लिखने का स्टाइल, इमोजी बिल्कुल रिया के लिखने जैसा था। आरव ने फोन बंद कर दिया। उसे ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार एक वॉइस नोट था। आरव ने डरते हुए उस वॉइस नोट को प्ले किया, और जो आरव ने सुना वो सुनकर आरव की रूह कांप गई। उस वॉइस नोट में रिया की आवाज़ थी, और रिया ने जो बोला एक हल्की सी आवाज़ में, तुम हमेशा लेट हो जाते हो आरव। आरव बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने अपना फ़ोन दूर फेंक दिया। रात के 12 बजे कमरे की लाइट्स अचानक ब्लिंक होने लगी। रूम का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा। न जाने क्यों आरव को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अभी फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। आरव ने डरते हुए फ़ोन उठाया। तुमने प्रॉमिस किया था, अगर मैं चली भी जाऊंगी तो तुम मुझे नहीं भूलोगे। आरव चिल्लाया, ये सब बंद करो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? फोन की स्क्रीन पर एक रिप्लाई आया, जो तुमने उस रात किया उसके बाद में कौन रह गई थी? आरव का दिमाग घूमने लगा। उसने बोला, उस रात, एक्सीडेंट वाली रात। एक साल पहले वैलेंटाइन डे की रात रिया और आरव का झगड़ा हुआ था। आरव कार ड्राइव कर रहा था। रिया साइड सीट पर बैठकर रो रही थी। रिया बार बार आरव पर चिल्ला रही थी, जिससे आरव को कार ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। गुस्से में आरव ने सिर्फ एक बात बोली, तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो? ये बोलते ही एक जोर का झटका लगा। कार मिसबैलेंस हुई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। उसमें आरव ने रिया को खो दिया। तभी डोरबेल बजी। आरव ने दरवाज़ा खोला, पर सामने कोई नहीं था। जब आरव ने फर्श पर देखा तो पाया कि फर्श पर एक रेड रोज रखा था। उसके कांटे पर एक खून की बूंद थी, और उसके नीचे एक चिट भी थी, जिसे पढ़कर आरव की रूह कांप गई।
उसमें लिखा था, तुमने मुझे छोड़ दिया था, आज मैं तुम्हें छोड़ने आई हूँ। तभी फ्लैट के अंदर से हंसी की आवाज आने लगी। आरव धीरे धीरे बेडरूम की तरफ जाने लगा। मिरर के सामने रिया खड़ी थी। उसने वही कपड़े पहने थे जो एक्सीडेंट वाली रात पहने थे। रेड गाउन, खुले बाल, आंखें बिल्कुल खाली, पर मुस्कान वही पुरानी। आरव भागने की कोशिश करने लगा, पर बेडरूम का दरवाजा बंद हो चुका था। रिया आरव के पास आ गई और धीरे से बोली, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें साथ ले जाता है, और मैं तुम्हें लेने आई हूँ बेबी। अगली सुबह नेबर्स ने पुलिस को कंप्लेन की कि फ्लैट में से स्मेल आ रही है। जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो फ्लैट बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बस एक वॉल पर खून से लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे फॉरएवर, और मिरर पर लिखा था, नाउ वी आर टुगेदर, मतलब अब हम साथ हैं। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि आरव अचानक से कहाँ गायब हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से हर वैलेंटाइन डे की रात उस फ्लैट में दो लोगों के हंसने की आवाज़ें आती।